हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद राधा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को, और सारे क्वेश्चंस को हम यूनिट वाइज कवर करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। एकीकृत विज्ञापन संचार को परिभाषित करें। तो आंसर हो जाएगा, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन इज बोथ अ थियरी and a set of business practices that facilitate consistent messaging across channel and produce a unified brand experiences for customer. This foundational marketing concept applies not only to advertising but to all forms of business communication. इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन IMC एक सिद्धांत और व्यावसायिक प्रथाओं का एक सेट है जो चैनलों पर लगातार संदेश भेजने की सुविधा प्रदान करता है और ग्राहकों के लिए एक एकीकृत ब्रांड अनुभव उत्पन्न करता है। यह मूलभूत विपणन अवधारणा न केवल विज्ञापन पर बल्कि व्यवसाय के संचार के सभी रूपों पर लागू होता है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन फैक्टर्स अफेक्टिंग द मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स। मार्केटिंग कम्युनिकेशन को अफेक्ट करने वाले मेन फैक्टर्स कौन हैं? तो आंसर हो जाएगा, factors influencing the marketing communication mix. There are at least 5 major influences on what make a given mix of promotional techniques appropriate. These are the nature of market, the nature of product, the stage of product life cycle, price and funds available for promotional activities. संचार मिश्रों को प्रभावित करने वाले कारक प्रचार तकनीक के लिए दिए गए मिश्रों को उपयुक्त बनाने में कम से कम 5 प्रमुख प्रभाव होते हैं। इनमें है, पहला है बाजार की प्रवृत्ति, दूसरा है उत्पाद की प्रकृति, तीसरा है उत्पादन जीवन चक्र का चरण, और चौथा है कीमत और प्रचार गतिविधियों के लिए उपलब्ध धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टूल यूज इन द इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन में यूज होने वाले टूल्स का नाम बताएं। तो पहला हो जाएगा आपका एडवर्टाइजिंग, दूसरा है सेल्स प्रमोशन, तीसरा है पर्सनल सेलिंग और चौथा है डायरेक्ट मार्केटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस एनी वन मॉडल ऑफ कंज्यूमर रिस्पॉन्स। उपभोक्ता प्रतिक्रिया के किसी एक मॉडल पर चर्चा करें। तो कंज्यूमर रिस्पॉन्स हायरार्की मॉडल में कुल 4 मॉडल दिए गए हैं, जिसमें से एक पे चर्चा कर लेते हैं। तो The Adam model describes the 4 stages of consumer goes through before making a purchasing decision. The stages are attention, interest, desire and action. AIDA मॉडल उन 4 चरणों का वर्णन करता है जिसमें उपभोक्ता खरीदारी का निर्णय लेने से पहले गुजरता है। वो चरण है ध्यान, रुचि, इच्छा और क्रिया। ओके, अब यूनिट 2 के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग। विज्ञापन के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर हो जाएगा, एडवर्टाइजिंग हैज 3 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, टू इन्फॉर्म, टू परस्यूट एंड टू रिमाइंड। Informative advertising creates awareness of brand, product, service and ideas. It announces new product and programs and can educate people about the attribute and benefits of new established product. विज्ञापन के 3 प्राथमिक उद्देश्य हैं, सूचित करना, प्रेरित करना और याद दिलाना। जानकारीपूर्ण विज्ञापन ब्रांडों, उत्पादों और सेवाओं और विचारों के बारे में जागरूकता पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। विज्ञापन के मुख्य प्रकार क्या हैं? तो यहाँ पे कुछ मेजर टाइप्स दिए हुए हैं एडवर्टाइजिंग के, इसको देख लेते हैं। तो एडवर्टाइजिंग का जो टाइप्स है उसको 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। पहला आपका इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजमेंट, जिसमें 2 तरह के एडवर्टाइजमेंट आते हैं, वह इन्हांस और दूसरा है एडवोकेसी। प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग में 3 तरह के आते हैं, पॉर्नियर, कॉम्पिटेटिव एंड कंपेरेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन। विज्ञापन संचार का सूचना प्रसंस्करण मॉडल क्या है? तो आंसर हो जाएगा इसका,
The information processing model comprise of 6 stages, namely the representation, attention, comprehension, yielding, retention, and the behavioral stage. The presentation is the fundamental stage of information processing model. सूचना प्रसंस्करण मॉडल में 6 चरण शामिल हैं, अर्थात प्रस्तुति, ध्यान, समझ, उपज, प्रतिधारणा और व्यवहार। सूचना प्रसंस्करण मॉडल में प्रस्तुतिकरण मूलभूत चरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द मेन एडवर्टाइजिंग बजटिंग मेथड। मुख्य विज्ञापन बजटिंग विधियों का उल्लेख करें। तो इसका आंसर हो जाएगा द 4 मेन टाइप्स ऑफ बजट एंड बजटिंग। देयर आर 4 कॉमन टाइप्स ऑफ बजट द कंपनीज यूज: इंक्रीमेंटल, एक्टिविटी बेस्ड, वैल्यू प्रिपोजिशंस एंड जीरो बेस्ड। बजट के मुख्य 4 और बजट के तरीके हैं। 4 सामान्य प्रकार के बजट है जिनका उपयोग कंपनियां करती हैं। पहला आपका वृद्धिशील, दूसरा है गतिविधि आधारित, तीसरा है मूल्य प्रस्ताव और चौथा है शून्य आधारित। ये 4 मुख्य एक्टिविटीज़ हैं जो कंपनियां यूज़ करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी। एक विज्ञापन एजेंसी का क्या कार्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा, एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्रिएट प्लान्स एंड एग्जीक्यूट एड कंपनियंस फॉर बिजनेस। दे एम्स टू हेल्प क्लाइंट प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विस टू देयर टारगेट ऑडियंस। विज्ञापन एजेंसियां व्यवसायों के लिए विज्ञापन अभियान बनाती हैं, योजना बनाती हैं और निष्पादित करती हैं। उनका लक्ष्य ग्राहकों को उनके उत्पादों और सेवाओं को उनके लक्षित दर्शकों तक बढ़ावा देने में मदद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी। विज्ञापन एजेंसियों के विभिन्न प्रकार क्या हैं। तो यहाँ पे कुछ लिस्ट दिए गए हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसियों के, उसको एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहला एजेंसी फॉर यू टू एक्सप्लोर, आपके अन्वेषण के लिए एजेंसियाँ। दूसरा आपका फुल सर्विस एडवर्टाइजिंग एजेंसी, पूर्ण सेवा विज्ञापन एजेंसियाँ। तीसरा आपका डिजिटल एडवर्टाइजिंग एजेंसी, डिजिटल विज्ञापन एजेंसी। चौथा आपका ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग एजेंसी, पारंपरिक विज्ञापन एजेंसियाँ। पाँचवा आपका सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग एजेंसी, सोशल मीडिया विज्ञापन एजेंसियाँ। और छठवां आपका क्रिएटिव वोटिंग्स। और सातवां आपका मीडिया बाइंग एजेंसी। आठवां आपका पब्लिक रिलेशन एडवर्टाइजिंग एजेंसी। और नौवां आपका ब्रांड एडवर्टाइजिंग एजेंसी। ये कुछ 9 एडवर्टाइजिंग एजेंसियाँ थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय क्लाइंट एजेंसी। ग्राहक एजेंसी से आप क्या समझते हैं, इसका वर्णन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा, इन द नटसेल द क्लाइंट एजेंसी रिलेशनशिप refer to commercial partnership between a business or brand, the client, and a marketing agency hired to develop and execute marketing campaign and strategies. संक्षेप में कहें तो ग्राहक एजेंसी संबंध एक व्यवसाय या एक ब्रांड और विपणन अभियानों को विकसित करने और निष्पादित करने के लिए नियुक्त एक विपणन एजेंसी के बीच में एक व्यावसायिक साझेदारी को संदर्भित करता है। इसके बाद से कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद से ढूंढ के लिख सकते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको मैं बता दे रही हूँ, आप लोग इसका आंसर खुद से लिख लीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय BYT क्रिएटिविटी इन द एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवर्टाइजिंग अपील। एडवर्टाइजिंग अपील क्या होता है, इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ लीजिए, अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द वेरियस टाइप्स ऑफ AD एग्जीक्यूशन स्टाइल। AD एग्जीक्यूशन स्टाइल के वेरियस टाइप्स कौन कौन से हैं, इसको भी आप पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग कॉपीराइटिंग। एडवर्टाइजिंग कॉपीराइटिंग के कॉन्सेप्ट क्या क्या हैं, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को, ठीक है, और उसके एक्सप्लेनेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन मीडिया प्लानिंग। मीडिया प्लानिंग क्या है, इसको डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग मीडिया फॉर एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्स प्रमोशन और डायरेक्ट मार्केटिंग से और पर्सनल सेलिंग से
तो इसमें पहला है डिफाइन सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन क्या होता है, इसको डिफाइन करना है। और दूसरा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रेड ओरिएंटेड सेल प्रमोशन टूल्स। सेल्स ओरिएंटेड प्रमोशन टूल्स से आप क्या समझते हैं, ठीक है, इसको भी आप डिटेल में पढ़ लेंगे। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, उन सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंज्यूमर ओरिएंटेड सेल प्रमोशन टूल। कंज्यूमर ओरिएंटेड सेल प्रमोशन टूल से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग क्या होती है, इसको डिफाइन करना है। तो ये थे हमारे आज के सारे क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।